नमस्कार मित्रों, सभी को बकवास फिजिक्स के YouTube चैनल पर मैं विमल असाटी एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। एसी सर्किट्स की कंटिन्यूटी हमारी बरकरार है। एसी सर्किट में लेक्चर नंबर 4 लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। आज हम जो बातचीत करने वाले हैं वो अपने पिछले लेक्चर की कंटिन्यूटी को लेकर आगे बढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ ओवर वन कंप्लीट साइकिल फाइंड आउट किया था, जिसका आंसर 0 था, जो कि मीनिंगलेस था। हमने मीनिंगफुल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हाफ साइकिल पर एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ निकाली थी, जो कि राउंड अप 64% ऑफ द पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ के बराबर थी। चाहे वो एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ हो या एवरेज वैल्यू ऑफ करंट हो, दोनों ही अपनी मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू का 64% होता है फॉर हाफ साइकिल, और ओवर वन कंप्लीट साइकिल द आंसर इज 0। अब जो हम बात करने जा रहे हैं, जो लेक्चर नंबर 3 में सबसे स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि आरएमएस वैल्यू क्या होती है, जिसके बारे में थोड़ी हिंट मैंने दी थी कि आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ लो या आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट लो, दोनों ही पीक वैल्यू का √2 टाइम्स होती है, 1/√2 टाइम्स होती है। दोनों ही आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ या आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इज E0/√2 या I0/√2, जिसका वैल्यू लगभग अप्रोक्सीमेट राउंडअप में 71% के आसपास पीक वैल्यू के आता है। लेकिन ये आरएमएस वैल्यू का मीनिंग क्या है, तो मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपसे कहा कि एक फिक्स अमाउंट का डीसी करंट देने पर किसी कंडक्टर में, किसी रेजिस्टर में, किसी कॉइल में जो हिट जनरेट होती है, उतने ही अमाउंट की हिट आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट की वजह से भी होती है। सो जो हिट जनरेटेड इन द कॉइल है या हिट का डिसापिएशन हो रहा है, हिट के वजह से एनर्जी का डिसापिएशन हो रहा है, वो जो कुछ भी है आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट के बराबर है। मतलब स्टेडी फ्लो ऑफ करंट, कांस्टेंट फ्लो ऑफ करंट, डीसी करंट अगर किसी कॉइल से फ्लो किया जाए और जितनी हीट वो जनरेट करवाता है, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट जो कि I0/√2 है, वो भी उतनी हीट जनरेट करवाती है। ये उसका एक्चुअल मैथमेटिकल मीनिंग है। तो ये सब कुछ बात हम करने वाले हैं आरएमएस वैल्यू के लिए ओवर वन कंप्लीट साइकिल। तो आज का जो हमारा टारगेट है वो है आरएमएस वैल्यू ऑफ, चाहो तो ईएमएफ बोलो या करंट बोलो, क्योंकि जो आंसर आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ का आएगा वही पैटर्न में करंट का भी आएगा ओवर वन कंप्लीट साइकिल। ओवर वन कंप्लीट साइकिल। सो आरएमएस का मतलब, जैसा कि मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि हमारे ई आरएमएस का आंसर अर्थात रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द ईएमएफ, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द ईएमएफ ओवर वन कंप्लीट साइकिल इज कॉल्ड एज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ईएमएफ। ई आरएमएस जो कुछ भी है वो E0/√2 के बराबर है। यह हमें आज के अपने इस टर्म में साबित करना है। हालांकि हम फाइंड आउट कर ही रहे हैं, लेकिन पहले से बता देने में फायदा है कि टारगेट क्या है वो पता चल जाता है। सो आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ का मतलब मैंने कहा द रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द ईएमएफ्स ओवर वन कंप्लीट साइकिल। सो मेरी जो आरएमएस वैल्यू की शुरुआत हो रही है वो बाय डेफिनेशन हो रही है। मीनिंग तो मैंने बता दिया कि जो हीट जनरेट होती है स्टेडी फ्लो ऑफ करंट से, ये बात मैंने अपने पिछले लेक्चर में कही, उतनी हीट जनरेट होती है आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट की वजह से ओवर वन कंप्लीट साइकिल। आप देख रहे हैं ये डीसी करंट है और ये आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट है। सो जितना डीसी करंट हीट जनरेट
कर सकता है किसी कॉइल में, किसी कंडक्टर में, किसी रजिस्टर में फॉर अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। सो उसी एक कंप्लीट साइकिल में अर्थात गिवन इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको IRMS वैल्यू ऑफ करंट की वजह से भी उतनी हिट मिलती है। सो हमारा टारगेट है उस IRMS का ERMS का, क्योंकि IRMS अगर निकालना है I0/√2, सो आप ERMS निकाल लो E0/√2 तो ऑटोमेटिकली वही फंडा उस पर भी लागू होता है, क्योंकि E की वैल्यू E0 sin ओमेगा t है अर्थात E0 sin थीटा है। सो I की वैल्यू भी I0 sin ओमेगा t I0 sin थीटा होती है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए सीधा मुद्दे पर आ रहा हूँ। RMS वैल्यू ऑफ EMF बाय डेफिनेशन मैं लिखने जा रहा हूँ ERMS इज इक्वल टू, सभी जानते हैं, द रूट ऑफ रूट एन अंडर रूट रेस्ट टू द पावर 1/2, द रूट ऑफ मीन ऑफ ऑल द EMF, द रूट ऑफ मीन ऑफ ऑल द EMF ओवर वन कंप्लीट साइकिल, द रूट ऑफ mean of all the EMF over one complete cycle। मैं 0 से कैपिटल T लिख सकता था तो डिवाइड बाय कैपिटल T करता, 0 से 2 पाई एंगल लिया वन कंप्लीट साइकिल के लिए, सो डिवाइड बाय 2 पाई। अब ये बात समझती है। सो ERMS इज इक्वल टू, बुक में इसके आंसर इस स्टेप के बाद डायरेक्ट दिए हैं, सॉल्व कैसे किया, क्या किया, वो कुछ भी एक्सप्लेनेशन दिया नहीं है। सो मैं एक्सप्लेनेशन तो दे ही रहा हूँ, लेकिन साथ में जब कंप्लीट हो जाएगा तो एक शॉर्टकट रख दूंगा कि अगर कभी पेपर में टाइम कम हो और हमें वो स्टेप अगर लिखने में समझ जा रहा है तो आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके भी आंसर को क्लियर कर सकते हैं। सो ERMS जो दिखाई दे रहा है, अंडर रूट लगाना ना भूले, ये गलती कई बार हो जाती है। सो 0 to 2 पाई, E का मतलब है E0 sin थीटा इंटू डी थीटा और अपॉन में है 2 पाई अंडर रूट के अंदर। ये जो टर्म मैंने आपके सामने लिखी, ये वाली E के जगह ये सब्स्टिट्यूशन जो आया वो आने की वजह है क्योंकि हमें पता है कि अल्टरनेटिंग EMF इंड्यूस्ड EMF या तो E इक्वल टू E0 sin ओमेगा t है या E0 sin थीटा है। अगर टाइम के साथ लेता सो मैं E0 sin ओमेगा t चलाता, मैंने एंगल के साथ लिया इसलिए थीटा चलाया। बिल्कुल सिंपल स्टेप है। RMS वैल्यू फाइंड आउट करना कोई बड़ी बात नहीं और सबका यूनिट वोल्ट है, चाहे वो एवरेज वैल्यू होती हाफ साइकिल पर वो भी वोल्ट में है, EMF के लिए करंट है तो एम्पियर है। यहाँ पर भी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ले रहे हैं, इसका यूनिट वोल्ट ही है। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम जो फाइंड आउट कर रहे हैं वो ओवर वन कंप्लीट साइकिल जब निकाले थे एवरेज तो आंसर 0 था, लेकिन रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, वर्चुअल वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू ओवर वन कंप्लीट साइकिल 0 नहीं है, कुछ तो भी है जो कि लगभग 71% के आसपास आएगा। वर्चुअल वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू, RMS वैल्यू ऑफ EMF। सो ERMS इज इक्वल टू, यहाँ से E0 और 2 पाई क्या निकल सकता है कॉमन, सो E0 अपॉन 2 पाई निकल 1 मिनट। ये जो टर्म है उस टर्म में E स्क्वायर आना चाहिए। सर क्यों? क्योंकि ये रूट मीन स्क्वायर है तो मीन का स्क्वायर हमें लेना पड़ेगा, वो चीज़ मैं थोड़ा छूट गई। रूट है, मीन है, एवरेज है, लेकिन स्क्वायर है, सो E स्क्वायर टर्म वहाँ इन्वॉल्व होंगी। सो E0 sin थीटा का स्क्वायर अपॉन 2 पाई। सो जब E0 का यहाँ दिखेगा आपको स्क्वायर और अपॉन 2 पाई, सो E0 का स्क्वायर अंडर रूट के बाहर आएगा तो E0 होगा, 2 पाई बाहर आएगा, सो अंडर रूट ऑफ 2 पाई होगा। सो टर्म आपके सामने आ चुकी है, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द EMF over one complete cycle is called as root mean square value of EMF। so ERMS का फॉर्मूला आपके सामने अंडर रूट E का स्क्वायर अपॉन 2 पाई के साथ सेट हुआ। E की वैल्यू 0 sin ओमेगा t या थीटा सब्स्टिट्यूट करी। मैंने पहले कहा टाइम है
तो आप टाइम के लिए कैपिटल टी फॉर्मेट चलाइए, साइकिल टी टाइम तक चलाइए, और अगर एंगल है तो 2 पाई के फॉर्म में हम चला सकते हैं। सो E0 का स्क्वायर अंडर रूट के बाहर गया तो E0 हुआ, 2 पाई अंडर रूट के बाहर गया सो अंडर रूट ऑफ 2 पाई हुआ। इंटीग्रेशन में जो टर्म मौजूद है 0 से 2 पाई में, वो है दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पर आ चुकी है, जिसको समझना, जिसको सॉल्व करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ही हम अपनी सही स्टेप पर बराबर व्यवस्थित पहुँच पाएंगे। तो उसके लिए अपने को प्रयत्न करना है। सभी लोगों का मैथमेटिक्स से बहुत अच्छी बात है, जिनका मैथ्स ड्रॉप है घबराने की कोई बात नहीं है, कुछ स्टेप ध्यान रखे तो आसानी से सॉल्व हो जाता है। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए एक सब्स्टिट्यूशन देना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन सभी को बहुत अच्छे से पता है, 0 to 2 पाई इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। हमारे पास कॉस 2 थीटा का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, कॉस 2 थीटा का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सो बड़े आराम से 1 माइनस कॉस 2 थीटा बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, अर्थात 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा के लिए टर्म मिल जाएंगी 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय 2। मल्टीप्लाई में टर्म है डी थीटा। मैंने वजह बता दी, कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया, तो कॉस 2 थीटा, जिसे हम बड़े प्यार से लिखते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और उस वजह से हमको ये इक्वेशन मिल गया। अब हम चाहे तो मैथमेटिकल सब्स्टिट्यूशन के बाद इंटीग्रेशन अब कर सकते हैं। सो ERMS इज इक्वल टू E0 अपॉन, ये जो प्रूफ करना है पता हो गया है, E0 अपॉन रूट 2 पाई, हमें टर्म दिखाई दे रही है। इंटीग्रेशन इस टर्म पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा, तो पहले हम चाहे तो 2 कहाँ निकाल सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। सर टर्म, एक टर्म मेरे से फिर मिसिंग हो गया यहाँ पर, यहाँ होल रेस्ट टू दी पावर 1/2 भूलना नहीं है। सर क्यों भाई, अंडर रूट है, ऐसे कैसे भूल जाएंगे। सो हर जगह रेस्ट टू दी पावर 1/2 बराबर आना चाहिए। E0 अपॉन रूट 2 पाई ब्रैकेट के बाहर था, अब इंटीग्रेशन की टर्म में 1 माइनस कॉस 2 थीटा है और अपॉन में 2 है, तो इस 2 को भी अंडर रूट के बाहर निकाल के इधर लिख सकते हैं। सो और एक मिल जाएगा रूट 2 बॉक्स के बाहर, तो अंदर में इंटीग्रेशन जो रहेगा, अब इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई में एक टर्म रहेगी 1 के साथ डी थीटा, माइनस इंटीग्रेशन में दूसरी टर्म रहेगी cos 2 थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई cos 2 थीटा डी थीटा। ये हमारे पास ब्रैकेट एक्सपांशन करने का जुगाड़, तैयारी पूरी आ गई। ERMS इज इक्वल टू E0 अपॉन रूट 2 पाई इंटू रूट 2। सॉल्व करने जा रहे हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, थीटा होता है, सभी को बहुत अच्छे से पता है। लिमिट दोनों में 0 0 है, दोनों में 2 पाई है, तो मैं दोनों आंसर के लिए कॉमन लिमिट का इस्तेमाल कर सकता हूँ, उसमें किसी प्रकार का कोई शंका कुशंका नहीं है। माइनस जैसे का तैसा, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, साइन का माइनस कॉस, लेकिन कॉस का साइन, तो कॉस का इंटीग्रेशन आएगा साइन 2 थीटा, और उसका फर्दर डेरिवेटिव लेकर हम नीचे लिखते हैं, सो टर्म आती है 2। ये सभी को मैथमेटिक्स में पता होगा कि इंटीग्रेशन का फर्दर डेरिवेटिव लेकर नीचे लिखा जाता है। इसकी पूरी साइकिल कंप्लीट हो गई 0 से 2 पाई। ERMS हमें निकालना है, चेक करना है
क्या वाकई में E0/√2 आता है? हम हर एक स्टेप देख रहे हैं। मैंने स्टेप बार बार आपसे कही कि RMS वैल्यू ऑफ EMF निकालो या RMS वैल्यू ऑफ करंट, ये इफेक्टिव वैल्यू ऑफ EMF भी कहलाती है, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट। वर्चुअल वैल्यू ऑफ EMF कहलाती है वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट। वर्चुअल इसलिए कि जाती बहुत ज़्यादा है, दिखती है कि I गया, दिखती है कि E गया, लेकिन जो असर करने वाली टर्म है वो I नहीं है, E नहीं है, वो I RMS या E RMS है, इसलिए उसको इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वोल्टेज भी कहते हैं। सो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वोल्टेज E RMS इक्वल टू E0 अपॉन √2 पाई इंटू √2, साथ में अपर लिमिट अप्लाई करेंगे। सो थीटा की जगह आएगा 2 पाई अपर लिमिट में माइनस साइन 2 इंटू टू पाई, ये हो जाएगा 4 पाई। ये अपर लिमिट होगी। अपर लिमिट के बाद माइनस में लोअर लिमिट अप्लाई करनी है, तो थीटा की जगह आएगा 0 माइनस साइन 0 आएगा, तो पूरी टर्म हो जाएंगी 0। सोचो, हाँ एक चीज फिर वो रहेगी, रेस्ट टू दी पावर 1/2, क्योंकि हर जगह अंडर रूट है तो आपको रेस्ट टू दी पावर 1/2 लगाना ही पड़ेगा, उसे हम भूल नहीं सकते। रेस्ट टू दी पावर 1/2 से इस पूरी टर्म के ऊपर भी रेस्ट टू दी पावर 1/2 है। थीटा 2 पाई हो गया, माइनस साइन 2 इंटू 2 4 पाई हो गया। साइन 4 पाई के अपॉन में जो टर्म है वो 2 थी, माइनस थीटा की जगह 0 आ गया, माइनस साइन 0 का मतलब वो पूरा ही 0 हो गया, इसलिए मैंने 0 लिख दिया। E RMS इज इक्वल टू E0 अपॉन √2 पाई इंटू √2 है। टर्म सबको बराबर दिख रही है, सब देखेंगे तो बराबर दिखेगा। 2 पाई जैसे का तैसा है, साइन 4 पाई इन्हें 1 साइकिल 2 साइकिल, 4 पाई इन्हें 2 साइकिल, और 2 साइकिल मतलब जहाँ के तहाँ साइन 0 की वैल्यू 0। सो ये पूरा हो जाएगा 0, ये पूरी टर्म 0 है। सो जो बचेगा यहाँ सिर्फ 2 पाई बचेगा, रेस्ट टू दी पावर 1/2। सबको बहुत अच्छे से समझता है कि √2 पाई मतलब रेस्ट टू दी पावर 2 पाई रेस्ट टू दी पावर 1/2 कैंसिल हो जाएगा। सो जो बात हमने स्टार्टिंग में कही थी कि E RMS इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वोल्टेज, RMS वैल्यू ऑफ EMF जो है वो E0/√2 के बराबर है, इसमें कोई शंका नहीं है। जवाब हमारे सामने। अब हमारी इच्छा हम उसे और आगे सॉल्व करना चाहें, जैसे मैंने परसेंटेज का मेन डेरिवेशन कि भाई RMS वैल्यू ऑफ EMF क्या होता है। सो पीक वैल्यू का 1/√2 टाइम्स, पीक वैल्यू ऑफ EMF का 1/√2 टाइम्स होता है, तो आपको E0/√2 वो दिख रहा है। बुक में आप देखोगे तो आपको इतना सब डिटेल नहीं दिखेगा, सिर्फ ये है, उसके बाद एक आध स्टेप है, उसके बाद सीधा आंसर है। तो उन्होंने एक आध स्टेप के बाद आंसर रख दिया, मतलब क्या, तो ये स्टेप लिखी, ये स्टेप लिखी, ये स्टेप लिखी, और इस स्टेप के बाद इसकी जगह सब्स्टिट्यूशन, ये इसकी जगह सब्स्टिट्यूशन कर दिया 2 पाई /2 इसकी जगह। अब इसकी जगह 2 पाई/2 सब्स्टिट्यूशन कर दिया तो वो टर्म बन गया √2 पाई, √2 पाई से कैंसिल, और नीचे की टर्म बच गई √2। सो आंसर आ गया E0/√2। मतलब इतने पोर्शन का जो आंसर है वो प्योरली सिर्फ 2 पाई/2 के फॉर्मेट में ही है। मतलब सिंपली बोला जाए तो पाई, 2 पाई/2 यानी पाई। सो उतना भी सब्स्टिट्यूशन करके कई लोग आंसर लिख लेते हैं। तो वो तो ऑक्सीजन वाली बात है कि समय नहीं रहा, सो हम इस स्टेप को सेंस करके कि भाई ये वैल्यू 2 पाई/2 के बराबर है। सो √2 पाई अपॉन √2, √2 पाई से √2 पाई कैंसल, E0/√2 बचा। लेकिन कभी मैथमेटिकली चीज़ आ जाए, क्योंकि ये डिलीटेड नहीं है ना, तो पिछले लेक्चर का I एवरेज E एवरेज डिलीटेड था 1 साइकिल का, ना हाफ साइकिल का डिलीटेड है, इसलिए वो सारी बातों में से कुछ भी पूछा
जा सकता है, तो हमने हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। सो ई आर एम एस इक्वल टू E0 बाई √2। आप चाहो तो उसे आगे बढ़ा लो, E0 अपॉन 1.414 √2 की वैल्यू। 1.414 का रेसिप्रोकल देख लो तो 0.7073 टाइम्स ऑफ E0। सबको ये बात समझती है, दिखती है कि आरएमएस वैल्यू 0.7073 टाइम्स ऑफ E0 है। अगर आप उसे 100 से मल्टीप्लाई करो तो आपको एक परसेंटेज मिल जाएगा कि ई आरएमएस की वैल्यू लगभग 70.73% के बराबर है। किसके? पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। सो आरएमएस वैल्यू 100% E0 नहीं है, उतनी जरूरत ही नहीं है। यानी पीक वैल्यू का लगभग 71% भी मिल गया। सो आरएमएस वैल्यू में उतना इफेक्टिव वैल्यू में दम है कि वो उतनी हीट जनरेट कर सकता है जो उतने अमाउंट का, एक स्टेटिक अमाउंट का करंट हीट जनरेट कर सकता है। सो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है जो हमारे हाथ लगता है। लगभग आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ की वैल्यू पीक वैल्यू का अगर 71% होती है अप्रोक्सीमेट, तो वो इफेक्टिव वैल्यू कहलाती है। तो ये जो एक्सप्लेनेशन आपके सामने आया टेक्स्ट बुक में मिलना नहीं है, तो जो आपके सामने आया बड़ा ही कीमती है। बहुत अच्छे से संभाल कर देखिए, लिखिए, नोट कीजिए, ध्यान रखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पेपर के लिए तैयारी रखिए। क्योंकि पेपर में अगर आता है 2 मार्क के लिए, 3 मार्क के लिए, टेक्स्ट बुक में नहीं है। हालांकि टेक्स्ट बुक में नहीं है तो चांसेस भी कम बनते हैं, लेकिन आंसर डायरेक्ट आया तो आपसे बोर्ड इतना एक्सपेक्ट करती है कि आपको आता है, क्योंकि 12th में मैथ्स आपने पढ़ा है। दिस इज नॉट मैथमेटिक्स, दिस इज फिजिक्स सब्जेक्ट। तो फिजिक्स के अंदर कुछ स्टेप जंपिंग करके लिखना वो अलाउड समझते हैं, तो वो एक्सपेक्ट करते भी है और ऐसा भी मानते हैं कि अगर बच्चे ने इतना लिखा और इसके बाद उसका सही सब्स्टिट्यूशन भी लिखा तो वो फुल मार्क्स ले सकता है, बशर्ते तरीका सही हो। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो लेक्चर में मैंने आपको आरएमएस वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू वाली बात बताई ईएमएफ की, वो ध्यान आई होंगी। सर आपने आई आरएमएस नहीं कहा, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ई आरएमएस का आंसर अगर E0 बाई √2 है, सो आई आरएमएस रखूँगा और 1 कंप्लीट साइकिल, सो वही जवाब आएगा, वही 0 to 2 पाई आई स्क्वायर डी थीटा अपॉन 2 पाई, वही आई की जगह I0 साइन थीटा वगैरह वगैरह वगैरह, सारी स्टेप वही चलेगी, वही आंसर पहुंचेगा। इसलिए रिपीटेड बताने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ कह सकते हैं सिमिलरली आई आरएमएस इज इक्वल टू I0 बाई √2। ठीक, तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया। आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो, और एग्ज़ाम की तैयारी ज़ोर शोर से कीजिए। धन्यवाद।